हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। मई 2022 का फर्स्ट पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मई 2022 का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को। पहला करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी है परवाणु में। परवाणु आप लोगों को पता ही है कि सोलन जिला में है। फूल मंडी के बनने के फायदे ये हैं कि फूल बेचने के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले वो बाहर के राज्यों में जाते थे। ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि अब वहां पर 15 मई से कारोबार शुरू हो जाएगा फूलों का। और हम लोगों को पता ही है कि जो चैल है सोलन का, वहां के महोग बाग के फूल तो काफी ज्यादा फेमस है और पीएम भी इसकी काफी प्रेज कर चुके हैं। इसके साथ ही जो परवाणु रीजन है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र भी है। अभी रिसेंटली सीएम ने वहां पर परवाणु इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का लोकार्पण किया और उस समय उन्होंने ये भी कहा कि ये जो परवाणु है सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र, गवर्नमेंट इसे विकसित करने की योजना भी बना रही है। नेक्स्ट है, डीएनए डेटाबेस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने डीएनए डेटाबेस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जैसे कोई भी हीनस क्राइम्स होते हैं यानी कि जघन्य अपराध होते हैं, उनकी जांच करने के लिए, साथ में ही जो आतंकवादी हमले होते हैं, सुनामी, भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं और उससे फिर बहुत सारी कई जगह पर लावारिस लाशें जो मिलती हैं और गुमशुदा व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही सिविल मामलों को सुलझाने में भी इसकी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कैसे? जैसे कि कोई बच्चे हैं, अगर उनके जैविक माता पिता को ढूंढना होगा यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना होगा, तो उसके लिए भी ये डीएनए डेटाबेस सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जुंगा में। जुंगा कहां पर है? ये हमारे शिमला में। तो शिमला में ये बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ ही जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जुंगा शिमला में, ये पहली ऐसी लेबोरेटरी बन गई है जिनके पास की ये टेक्नोलॉजी होगी। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां पर कृषि विभाग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, कौन सा है? कृषि विभाग के माध्यम से मतलब है कि सरकारी माध्यम से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की अगर हम बात करें तो इसे शुरू किया गया था ताकि जो प्राकृतिक खेती है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम को शुरू किया गया था 2018-19 में और इसके अंतर्गत प्रदेश में 1.68 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और कितनी भूमि पर ये हो रही है? तो ये लगभग 45,000 एकड़ की भूमि पर की जा रही है। इसके साथ ही जब 2022-23 का बजट पारित किया गया था तो उसमें भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। नेक्स्ट है, रंगरीक जहां पर 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, ये किस जिले में है? रंगरीक विलेज, ये है लाहौल स्पीति में। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक बार पूछा गया था कि 5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट प्रपोज किया गया है वो किस जिले में है, जगह बताई हुई थी और ये पूछी गई थी किस जिले में है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रंगरीक है हमारा लाहौल स्पीति में, यहाँ पर 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ रीजन को अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतमाला। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारतमाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है और इसके तहत क्या किया जाता है कि नए नए राजमार्ग बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही उन परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है जो अभी तक आधे हैं। इस परियोजना को शुरू किया गया था 2017-18 में और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतमाला परियोजना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फायदा क्या है इस योजना का? फायदा इसका यही है कि पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार होगा जब बहुत सारे राजमार्ग बनेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, साथ में ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसकी अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है यानी कि इसको कौन सी एजेंसी कार्यान्वित करेगी? तो यह है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम NICDC। ठीक है।
पुरोटी वाला नालागढ़ रीजन अब इसमें जो इंक्लूड हो गया है, तो इससे वहां पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उसको एक बूस्ट मिल गया है, यानी कि वहां के औद्योगिक विकास को एक बूस्ट मिल गया है। नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से कौन से शख्स अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही आंसर है सत्येन वैद्य। सत्येन वैद्य बेसिकली मंडी जिला से हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। चलिए, तो ये थे करंट अफेयर्स और अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो हम लोग हिमाचल का पार्ट ही डिस्कस करते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि 15 के 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है बद्दी में। बद्दी के मलकुमाजरा में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क स्थापित किया गया है। सेकंड है, कांगड़ा के बाद अब 2022 में कहां पर वॉर मेमोरियल बनेगा? अब बनेगा ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सही आंसर है इसका हमीरपुर। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहां पर खुला है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट खुला है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली पुष्प मंडी की स्थापना कहां की गई है? अभी भी हमने डिस्कस किया पीछे, तो ये परवाणु में है, सोलन में। नेक्स्ट है, हाल ही में सुपर 50 कार्यक्रम के संचालन के लिए हिमाचल के किस जिले को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। जिन लोगों ने साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होगी, मतलब मैंने भी, तो हिंदी बहुत टफ होती है साइंस की, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो पनामा रोग जो है वो संबंधित है केले से। इसको केले का मुरझाना, आप लोगों ने देखा होगा, केले को मुरझाना कहते हैं, और ये फंगल डिजीज है एक। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है घास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में WHO का केंद्र खोला जाएगा ताकि चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है टी राजा कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? भूपेन हजारिका संबंध रखते हैं असम से। कौन थे ये भूपेन हजारिका? तो ये एक फिल्म मेकर, म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर थे, इंडियन प्लेबैक सिंगर, और ये असम से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर कहा जाता है कलकत्ता को, कोलकाता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही है? तो गंगा ग्राम योजना को इंप्लीमेंट किया जा रहा है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी संस्करण में आते हैं क्वेश्चन ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें। सारे के सारे रिवीजन हो जाता है, एक बार पढ़ लो अगर आपका जीके स्ट्रांग भी है तो। अब लास्ट में जाते जाते मैं पूछूंगी आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन जो मई 2022 के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रसाद योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। और अब क्योंकि मुझे कुछ एक लोग कहते हैं कि मैं अब्रप्ट एंडिंग करती हूँ अपनी वीडियो की, यानी कि सडनली काट देती हूँ, तो उन लोगों के लिए स्पेशल आज मैं वीडियो की एंडिंग बहुत अच्छे से करूंगी। तो ये थे हमारे मई 2022 के सेकंड पार्ट के करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे हम अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए।